एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तोया और उसके सारे साथियों को जो कि यहाँ पे बाबलियन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे लीन कहती है ये डेजर्ट में देखा गया है, हमें जल्दी वो जगह मिल जाएगी, पर वहाँ पे तुम अकेले जाने का फैसला मत कर लेना। तोया कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं वहाँ पे अकेले जाऊंगा। पर लीन कहती है अगर तुम अकेले गए तो वहाँ काफी ज्यादा खतरा है। पर तोया कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उतने में यहाँ कुछ लोगों को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं आखिरकार इनका पीछा कौन कर रहा है। जब ये लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेज इनका पीछा कर रहा होता है, इस वजह से इनकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। ये फ्रेज को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जितने भी लोग हैं उन सबको बचा के एक जगह छुपने के लिए कहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं ये को जो कि इस फ्रेज के ऊपर हमला कर देती है, पर ये इतना ताकतवर होता है ये इसके सामने नहीं टिक पाती। इस वजह से जो तोया है वो टेलीपोर्टेशन के यूज करके ये को बचा लेता है। यहाँ पे तो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और सोचता आखिरकार इसे कैसे हरा जाए। इसके कोर के ऊपर हमला ये लोग नहीं कर पा रहे होते कि वो सख्त होता है। होते में ये देखता है यहाँ पे एंड आ जाता है। यहाँ पे तोया पूछता आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड इसे बताता है कि लगता है जो बैरियर है वो थोड़ा टूट गया है, इस वजह से जो फ्रेज है वो अंदर आ चुकी है, पर तुम चिंता मत करो, इसको मैं जल्दी हरा दूंगा। फिर हम देखते हैं जो एंड है उस फ्रेज के ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो एक ही हमले से उस फ्रेज को तोड़ देता है और साथ ही साथ उसके जो कोर है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तो या फिर इसे पूछता आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे। ही कहता ज्यादा ये मुश्किल नहीं था, मैं तुम्हें आगे जाके बता दूंगा। ये फिर बताता है कि लगता है जो बैरियर है वो टूट गया है, इस वजह से ये सब मॉन्स्टर अंदर आ रहे हैं और दुनिया भर में तबाही मचा रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक सोल्जर है, असली प्यादा तो अभी अंदर आया नहीं है और ये सब सिर्फ स्लीपिंग किंग को ढूंढ रहे हैं। जब तक उन्हें ये नहीं मिलता तब तक ये दुनिया भर में तबाही मचाते रहेंगे। और ये कहने के बाद एंड यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तोया इन सभी से पूछता आखिरकार आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सब तोया को बताते ही अपने किंगडम को छोड़ के अपने दूसरे किंगडम में इसलिए जा रहे होते क्योंकि ये सारी लड़कियां वहाँ पे स्लेव थी। और जब ये चीज इन एडवेंचर्स ने देखी तो इनसे रुका नहीं गया और ये इन लड़कियों की मदद करना चाहते थे। इस वजह से ये दूसरे किंगडम में जाने वाले थे, पर इन्हें नहीं पता कि अब ये किस किंगडम में जाए जहाँ पे ये फ्रीली घूम सके। साथ ही साथ इन लड़कियों के गले में गुलामी का पट्टा भी है। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो, शायद से मैं इन कॉलर को निकाल पाऊं। और तोया अपनी ताकत की मदद से इन सभी के कॉलर को निकाल देता है। पर ये लोग सोचते हैं आखिरकार अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इनके पास जाने के लिए कोई सी भी जगह नहीं होती। तो ये लोग कहते हैं कि आप बेलफास्ट में क्यों नहीं आ जाते, वहाँ पे काफी अच्छी जगह है। तो इस चीज के लिए ये लोग मान जाते हैं और यूमिना और तोया के सामने झुक के उनका शुक्रिया करते हैं कि इनके किंगडम में इन्हें रहने के लिए दे रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और इन सभी को बेलफास्ट के यहाँ पे भेज देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तोया अपनी सारी वाइफ से बात कर रहा होता है कि जितने भी लोग इन्हें रेगिस्तान में मिले होते हैं वो कुछ वक्त तक इन एक ही मेंशन में रहने वाले हैं, तो इन लड़कियों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। पर यहाँ पे लीन पूछती है कि आखिरकार वो लड़का कौन था। तो तोया लीन को बताता है उस लड़के का नाम एंड है और वो आखिरी बार उसे तब मिला था जब वो इन सभी के लिए एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए गया था। वो यहाँ पे थोड़ा अजीब से सिक्कों का यूज कर रहा था कुछ चीजों को पे करने के लिए, इस वजह से उसने उसके बदले में पेमेंट कर दी। साथ ही साथ एंड को यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसी वजह से तोया ने उसकी रजिस्ट्री भी यहाँ पे करवा दी। और उसके बाद एंड को उसने अभी पहली बार देखा। उतने में यहाँ पे सास्का कहती है कि आप अभी भी वही कॉइन यूज करते हो क्या जो 5000 साल में पहले यूज करते थे। दरअसल तोया को यहाँ पे एंड ने वो कॉइन दे दिया था जो वो पेमेंट के लिए यूज करा था। तो इतने में यहाँ पे जो सास्का है वो से बताते हैं ये 5000 साल पहले वाला कॉइन है जिसे पैथियन के लोग यूज किया करते थे। तो लीन कहते कि सचमुच वो लड़का काफी ज्यादा सस्पिशियस है, उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यह सोचता है कि हाँ एंड थोड़ा सस्पिशियस पर्सन तो है। उतने में यहाँ पे सारी लड़कियां पूछती है कि आखिरकार ये बैरियर और क्रिस्टल मैजिक बीस्ट जिसे फ्रीज भी कहा जाता है उसका फंडा क्या है। तो तोया को बताना पड़ता है जिस प्रोफेसर ने स्काई गार्डन को बनाया है वो दरअसल अपनी मशीन से फ्यूचर में भी देख सकती है, जिससे उसने तोया से कांटेक्ट किया और बताया कि वो इन सब के ऊपर नजर रख रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि अचानक से फ्रेज ने इनके किंगडम के ऊपर हमला कर दिया और अचानक से एक दिन गायब भी हो गए जब इनका किंगडम एकदम मौत के कगार पे था। ये सुन के ये सारी लड़कियां काफी हैरान हो जाती है। उतने में लीन तोया को कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे छुपाने की। पर तोया कहता है वो जानबूझ के ये नहीं कर रहा था, वो एक दिन इसे बता ही देता। लीन कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जिसके बाद लीन यहाँ पे फ्रेज के बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि ऐसे मॉन्स्टर जो कि अचानक से हमारे ऊपर हमला कर देते और हमारी दुनिया के ऊपर प्रोफेसर ने एक ऐसा मैजिक बैरियर बना रखा है जिससे इन बीच से हमारी सुरक्षा हो सके, पर वो मैजिक बैरियर अब टूटते जा रहा है। तो तोया यहाँ पे सास्का से पूछता है कि 5000 साल पहले भी लोगों ने इनसे लड़ाई की थी ना। ये कहते कि हाँ प्रोफेसर ने यहाँ पे काफी सारे वेपन बना लिए थे इन फ्रेज से लड़ने के लिए। वो एक बड़ा सा रोबोट था जो कि फ्रेम गियर के नाम से जाना जाता था। तो तोया कहता है वो हमें कहाँ मिल सकता है। तो ये बताते हैं कि शायद से वो अलग
बाबिलियन में होगा जो कि तोया को ढूंढना पड़ेगा। तो तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं किसी भी हाल में उस बाबिलियन को ढूंढ के निकालूंगा। फिर हम देखते हैं तोया यहाँ पे किसी तरह उस बाबिलियन को ढूंढ लेता है और सबको बाहर रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद जो तोया है उस बाबिलियन के अंदर चले जाता है। ये जगह पहले वाले जगह की 2 कॉपी होती है। यहाँ पे तोया उसी जगह पे अपनी हाथ रखता है जहाँ पे उसने पिछली बार रखा था, जिस वजह से जो तोया है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और ये उसी गार्डन में हो जाता है। ये जगह बिल्कुल सेम लग रही होती है, पर यहाँ की जो मैनेजर वो बिल्कुल अलग होती है। इस लड़की का नाम रोजेटा होता है और ये तोया को यहीं पे रोक देती है और कहती है अगर उसे वर्कशॉप में एंटर करना है तो उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो तोया कहता है कि ऑलरेडी उसे एसएसका ने एक्नॉलेज कर लिया है, तो शायद से उसे टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह दे कि तुम्हारा मतलब जो फ्रांसिस का वो है, ये कहता है कि हाँ। तो जेटा कहती है कि ठीक है, पर उसके अलावा तुम्हें एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार मैंने कौन सी कलर के अंडरपेयर पहन रखी है। ये कहती है कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें क्या सोच के बनाया। ये कहते हैं अगर तुमने इस चीज का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे काफी सारी अपनी ताकत का यूज करता है ताकि उसकी फ्रॉक को उछाल सके, और जो जेटा की फ्रॉक है वो उड़ी नहीं होती है। तो ये यहाँ पे परेशान हो जाता है, वो सोचता आखिरकार ये फ्रॉक उड़ क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पे जेटा कहती है कि लगता है तुम अभी से हार मान रहे हो, पर ये कहता है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है, मैं यहाँ पे लॉन्ग सेंस का यूज करूंगा, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि तुमने कौन सी पैंट पहन रखी है। और ये बता देता है कि उसने ट्रांसपेरेंट अंडर पैंट्स पहन रखी है। ये कहती तुम्हारा गेस बिल्कुल सही था, जिसके बाद ये इसे किस कर लेती है ताकि अपनी ओनरशिप इसे दे सके। तो ये यहाँ पे खुश होता है कि उसके पास एक बाबिलोन आ गया, पर वो परेशान होता है कि हर बार क्या उसे हर लड़की को किस करना पड़ेगा। उतने में हम देखते हैं जो जेटा है वो उसे वर्कशॉप के यहाँ पे ले आती है। तो ये को ये बताती है इस वर्कशॉप में तुम कुछ भी बना सकते हो, पर उस चीज का तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उतने में तो ये कहता है ये लगता है स्मॉल क्यूब से बनी हुई जगह है। ये कहते हैं कि हाँ ऐसी चीजों से ये बनी हुई है, जिसके बाद ये इसे दिखाती है कि इस जगह को यूनिवर्सल फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे तुम कुछ भी वेपन बना सकते हो या फिर उस वेपन को रिप्लेस करके उससे ताकतवर वेपन बना सकते हो। जैसा कि तुम्हारे पास कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट हो जिसे तुम रेप्लिकेट करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे तुम डुप्लीकेट बनाना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ एक चीज तो है। तो यार फिर यहाँ पे मिथरिल दिखाता है और कहता है इस गन की तुम्हें कॉपी करनी है, जिसके बाद तुम एक मिथरिल गन बना सकते हो। और तोया ऐसे ही करता है, उसके पास एक मिथरिल गन आ जाती है। पर जेटा फिर इसे एक और चीज बताती है, अपने गन को और अच्छे से डेवलप कर सकता है और उसे मॉडिफाई कर सकता है, जो कि पिछले गन से काफी ज्यादा ताकतवर होगी। ये देख के तोया काफी हैरान होता है और साथ ही साथ खुश भी होता है। जिसके बाद ये देखता है यहाँ इस गन में बुलेट नहीं होते। तो यहाँ पे जेटा कहती है इसकी बुलेट में आगे जाके बना दूंगी, पर ये सोचता है कि यहाँ पे काफी सारी और भी चीजें बना सकता है। उतने में तोया जेटा से पूछता है कि डॉक्टर्स के साथ मिलकर तुमने काफी सारे वेपन्स बनाए थे जो कि रोबोट जैसे दिखते थे। ये कहते हैं कि हाँ, पर वो रोबोट अलग बाबिलोन में रखे हुए। तो तोया कहता है क्या तुम उस रोबोट को मेरे लिए बना सकती हो, पर ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, इस जमाने में उसके पास वो नॉलेज नहीं है जिसकी मदद से वो बना सके, साथ ही साथ इसके पास कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। तो अगर इन्हें उन रोबोट्स को बनाना है तो उसके लिए इन्हें स्टोर हाउस की जरूरत पड़ेगी जो कि अलग बाबिलोन में। तो या फिर इन सभी लड़कियों से जेटा को मिलाता है और बताता है वो गार्डन एक वर्कशॉप है। इससे थोड़ी लीन दुखी हो जाती है, पर वो कहते हैं कि जल्दी उस जगह को भी हम ढूंढ निकालेंगे। फिर हम देखते हैं ये लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से बेलफास्ट लौट जाना चाहिए, जिस वजह से ये गार्डन और वर्कशॉप को एक साथ जोड़ देते हैं और ये लोग वापस बेलफास्ट आ जाते हैं। जहां आने के बाद वो लोग इसके सामने झुक जाते हैं, जिसकी जान तोया ने बचाई होती है। ये लोग तोया को कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि अब इतने बड़े ओहदे के अधिकारी हो। तोया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उतना बड़ा नॉबल नहीं हूँ, तो मुझसे तुम आराम से बात कर सकती हो। ये लोग कहते हैं ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तोया फिर इनसे पूछता आखिरकार तुम इन सारी लड़कियों के साथ क्या करने वाले हो। तो ये लोग तोया को कहते हैं कि कुछ दिन के लिए तोया अपने साथ इन्हें रख ले तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इन लड़कियों को कुछ भी नहीं आता और ये इनके लिए काम ढूंढते रहेंगे। तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर तोया सोचता है कि वो अपनी एक बुक शॉप भी खोल सकता है, जिससे वो इन लड़कियों को काम पे लगा सकता है। और यहाँ से जो कहानी वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करना मत भूलना और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। आखिर में क्या ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बाय बाय।